पूछ लो। क्यों मम्मी, कोई काम था क्या? हाँ, आज पता है ना, घर में काम ज्यादा है तो तुम सब लोग मिलके आज मेरा खून पियोगे। और कोई काम तो है नहीं तुम लोगों को। काम था इसीलिए तो तुझे आवाज लगा रही थी, और किचन में लूडो खेलने के लिए थोड़ी ना बुला रही थी तुझे। अब तू जल्दी से मार्केट जा और पास में जो मिठाई की दुकान है ना, वहाँ से 2-2.5 केजी मावा ले आ। और आप मम्मी जी, यदि आप नहा लिए हो ना, तो आज अपने कपड़े अपने आप ही धो लेना। मेरा इंतजार मत करना कि मैं धोऊंगी आपके कपड़े। आज मुझे बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैं नहीं धोऊंगी आपके कपड़े। धो लेना समय से। ठीक है बहू, धो लूंगी मैं अपने कपड़े। बढ़िया है। और अनाया, तू बैठी क्यों है? जा जल्दी से मार्केट और ले आ मावा। हे भगवान, आज तो काम बहुत है घर में। दादी, आज क्या है? ये मम्मी ऐसे भागम भाग क्यों मची हुई है? अरे बेटा, आज तुम्हारे परदादा और परदादी का श्राद्ध है ना, तो उसी की तैयारी में लगी हुई है तुम्हारी माँ। परदादी मतलब आपकी सास दादी? हाँ बेटा, 15 साल हो गया है उनको इस दुनिया से गए हुए, इसलिए हम लोग हर साल उनके लिए प्रोग्राम रखते हैं श्राद्ध के दिन। अच्छा दादी? हाँ बेटा। चल बेटा, मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। मम्मी जी, ये लो। क्या लेके आई है बहू? खिचड़ी है मम्मी जी, और चुपचाप बैठ के खा लो। क्या बहू, आज के दिन भी खिचड़ी? मैंने ना मम्मी जी 7 पंडितों को बुलाया है, और 5-7 औरतें हैं मेरी पहचान की इस मोहल्ले में, उनको भी बुलाया है मैंने घर पे खाने पे। तो आप भी ये अपना खाना खा लो, फिर उनके बाद आने के बाद आप भी चिल्लाओगे बहू बहू बहू। इससे अच्छा है कि आप अभी से खा पी के बैठ जाओ आराम से। और हाँ मम्मी जी, आपको जो कुछ भी चाहिए वो अभी मांग लो मुझसे, बाद में मत मांगना मेहमानों के आने के बाद। बहू, मुझसे नहीं खाई जाएगी ये खिचड़ी। रोज रोज खिचड़ी खा के मेरा मन भर गया है। तो क्या खाओगे? मुझे खा लो। बहू, आज के दिन तो घर में कम से कम अच्छा खाना बना होगा। आज के दिन तो मुझे सब्जी रोटी दाल चावल दे दे। मैं नहीं खा पाऊंगी बहू यह खिचड़ी। मम्मी जी, जैसे जैसे आपका बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे आपके नखरे भी बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं घर का काम करूं या फिर आपके नखरे उठाऊं? देखो मम्मी जी, मुझसे तो आपके नखरे उठाए नहीं जाएंगे। खाना है तो यह खिचड़ी रखी है, खा लो, और नहीं खाना तो भूखे रहो पूरा दिन।
खुश होकर हमें आशीर्वाद दे। अच्छा तो मम्मी, आप एक बात बताओ, यदि पितृ देवता को खुश करने से हमारे घर में सुख शांति होती है, देव देवता खुश होते हैं, और यदि हम जीवित पितृ देवता को खुश करेंगे तो? मतलब क्या है बेटा तेरा? मतलब ये है मम्मी कि बड़ी दादी तो गुजर गई और आप उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराओगे, उनको कपड़े दोगे, जिससे आपके पितृ खुश होंगे, है ना? और हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। और यदि जो दादी जिंदा है, जो अंदर बैठी है, और यदि हम उनको उनकी पसंद का खाना खिलाएंगे तो क्या वो हमें आशीर्वाद नहीं देंगी, या फिर उनका आशीर्वाद हमें लगेगा नहीं मम्मी? जब मरे हुए लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, पितृ लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, तो समझिए मम्मी, जो लोग जिंदा हैं उनकी पसंद का हम लोग कुछ करेंगे, उनको हम कपड़े देंगे और उनको अच्छा खाना देंगे तो वो भी हमें आशीर्वाद ही देंगे मम्मी। मैं जानती हूँ मम्मी कि आप भी दादी का भला ही चाहते हो, इसीलिए आप उनको रोज दलिया खिचड़ी खिलाते हो, लेकिन कभी कभार यदि हम उनको उनकी पसंद का खाना खिला दे तो उनको भी खुशी ही होगी मम्मी। मम्मी, आज दादी आपके सामने बैठी है ना, तब तक वो आपको दिखाई दे रही है, और जब कल को वो इस दुनिया से चली जाएगी ना, तब आप लाख कोशिश भी करोगे ना, तब भी वो वापस नहीं आएगी, फिर चाहे आप उनको कितना कुछ भी खिला देना, बाद में आप जो भी उनको खिलाना चाहोगी ना, फिर भी आप उनको नहीं खिला पाओगी। दादी जब तक आपके सामने बैठी है तब तक उनकी कदर कर लो, मरने के बाद कदर करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मम्मी, दादी को उनकी पसंद का खाना खिला दो, दादी के साथ इज्जत से और मान सम्मान से अच्छी अच्छी बातें कर लो, क्योंकि आप ही सोचिए मम्मी, जो पूर्वज इस दुनिया से चले गए हैं, भी हम उनको मान सम्मान देते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, फिर वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो सोचिए मम्मी, जो बुजुर्ग घर में जीवित बैठे हैं उनके साथ हम मान सम्मान से इज्जत से बात करेंगे या उनकी पसंद का खाना उन्हें देंगे तो वो हमें कितना आशीर्वाद देंगे। मम्मी, मैं जानती हूँ आप मन के बुरे नहीं हो, आप मेरी बात बहुत ही अच्छे से समझ जाओगी। हाँ बेटा। अब ये मम्मी कहाँ गई? देखती हूँ जाके। मम्मी जी, आप ये खिचड़ी मत खाओ मम्मी जी। तो ठीक है बहू, मैं जाके कपड़े धो देती हूँ। कोई भी जरूरत नहीं है मम्मी जी आपको कपड़े धोने की। मैं हूँ ना, मैं धो देती हूँ आपके कपड़े। और खिचड़ी के लिए मैंने आपको इसलिए मना किया क्योंकि मैं आपके पसंद का खाना ले